सो लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करें आज की आराधना को प्रार्थना के साथ। और आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और एक प्रार्थना के साथ आज की इस सभा को शुरू करें। लेट्स प्रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर शाम के समय फिर एक बार आपने हमें अपने अनुग्रह के सिंहासन के आगे प्रभु उपस्थित होने का और अपनी प्रभु अपने समर्पण को लेकर आने का आपने हमें अवसर दिया। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस शाम की आराधना में प्रभु जितने भी आपके इस आराधना में जुड़ते हैं वे आपके आत्मिक आनंद को प्राप्त करने पाए, वचनों का प्रकाशन प्राप्त करने पाए प्रभु। और जो जो जरूरतों को लेकर प्रभु आपके सलिदान में अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु, उनकी हर जरूरतों को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु। चाहे वे बंधन के हालात में हो तो वे छुटकारे को प्राप्त करें, वे यदि बीमारी के हालात में हो तो चंगाई को प्राप्त करें, यदि तंगी मुसीबत में है तो प्रभु यीशु मसीह बरकतों को प्राप्त करें, परंतु आपकी शांति उनके जीवन में आने पाए प्रभु। वे जो उद्धार से दूर है प्रभु, यह आराधना ये कारण बनने पाए प्रभु के उनके जीवन के अंदर उद्धार आने पाए प्रभु। प्रभु जितने भी इस आराधना को देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह वे इस आराधना में जब अपना कान लगाते हैं तो प्रभु आपके जीवन के कलाम उनके जीवन के अंदर एक नया मार्गदर्शन लेकर आने पाए प्रभु। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई आप में आशीषित हो प्रभु। अब तक भी प्रभु आपने हमको चलाया है प्रभु, आगे भी हमारी अगुवाई कीजिए। अब आज की आराधना और वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा सारी महिमा आपको मिलने पाए प्रभु। और प्रभु आपकी मर्जी को आज की इस आराधना में आप पूरा कीजिए प्रभु। अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। सो आइए आज की आराधना और वचन का सुनना सुनाना ब्रदर गोविंद और उनका परिवार, सिस्टर सिमरन और ये वे अपने साथ में करेंगे। सो आइए मैं पीपीटी को शेयर करता हूं और फिर उसके बाद ब्रदर गोविंद और उनका परिवार मिलकर इस आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। यस ब्रदर गोविंद, हम आपका स्वागत करते हैं, आप शुरू कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हम जब गुनाह में पड़े हुए थे, हम जब गुनाह में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता।
ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर बोझ को अपने यीशु पे डालो वो तुम्हारी ही चिंता करता बोझ को अपने यीशु पे डालो वो तुम्हारी ही चिंता करता ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर नीचे 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 शैतान को करो नीचे 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 शैतान को करो नीचे भोजनु अपने यीशु पे पाओ वो तो वड्डी चिंता करदा भोजनु अपने यीशु पे पाओ वो तो वड्डी चिंता करदा ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले 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 यीशु दी बल्ले 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 यीशु दी बल्ले बल्ले भोजनु अपने यीशु पे पाओ वो तो वड्डी चिंता करदा भोजनु अपने यीशु पे पाओ वो तो वड्डी चिंता करदा ओ बल्ले 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 यीशु दी बल्ले बल्ले थल्ले थल्ले ओ थल्ले 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 शैतान करो थल्ले 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 शैतान करो थल्ले हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। इससे पहले ये गीत तो हमने सुना है, परंतु आज और भी अच्छे से समझ पाए, क्योंकि इससे पहले भी पंजाबी में हमने सुना जरूर, परंतु आज बहुत ही क्लियरली हमने इस गीत को भाई गोविंद से सुना, क्योंकि एक पंजाबी शब्द में पंजाबी जन से जब इसकी स्पष्टता को हम समझते हैं तो मालूम होता है कि इस गाने में मिठास कितनी है कि बोझ को अपने यीशु पे पाओ वो तुआड़ी चिंता करता है। तो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें ये गीत सुनने में। तो आइए इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ेंगे, रोनाल्ड आज प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा और उसके बाद हम संदेश को सुनेंगे। यस रोनाल्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आपने सुबह से लेकर शाम तक आपने हम लोग की सहायता करी, मदद करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आपने हम लोग को 2 वक्त की रोटी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु जिनको आपने अच्छे से रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आपने हम लोग को सारी एक्सीडेंट सारी बीमारी से बचा के रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु ये वायरस में आके लोग आपके वो हमें नहीं जाने दिया यीशु, ये वायरस का आपके नाम से आप ही खत्म करो यीशु, आप ही हम लोग के साथ रहो यीशु। मांगता हूँ अज्जी के साथ भी आप रहो यीशु, उनका जो भी दांत दुखता है यीशु आपके नाम से वो अभी आप उनको ठीक करो यीशु, आप ही उनके साथ रहो यीशु। मांगते यीशु यीशु आपने हम लोग को जूम में हम लोग को एक दूसरे से अच्छी वचन सुनने से मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आपने मांगता यीशु, यीशु आपने जिन जो ये जूम में देख रहे यीशु वो लोग के साथ भी आप रहे यीशु। यीशु आपने आप सबको जिनको काम से निकाला था यीशु वो सबका आपने और एक बार काम में डाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आप ही हम लोग के साथ रहे यीशु यीशु आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो एक अच्छी प्रार्थना हम रोनाल्ड से सुन रहे थे और सच में प्रभु भी इस प्रार्थना पर अपना कान लगाए हुए हैं और सच में जो मांगोगे वो दिया जाएगा। सो ऐसे ही हम प्रार्थना में तैयार और परिपक्व होते रहे। सो यस ब्रदर गोविंद, आप अपने संदेश को शुरू कर सकते हैं। आज का संदेश भाई गोविंद हमारे साथ में बांटेंगे। सो आइए हम उनका स्वागत करेंगे। वेलकम ब्रदर गोविंद, आप वचन लेकर सामने आ सकते हो। यस, यू कैन ऑन योर वीडियो। प्रेज लॉर्ड। प्लीज सुनाई दे रहा है सबको?
हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं हम। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और हमारे पासवान जी का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक समय मौका रखा है कि मैं आपके सामने परमेश्वर का संदेश दूं। और मैं पासवान जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया कि मैं आपके साथ में परमेश्वर की बातें करूं। हालेलुया। तो हम जल्दी जल्दी परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। तो हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय उसका 6 तो लेके 9 तक पढ़ेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ये बातें किया। और जिस तरह परमेश्वर वचनों के जरिए बातें कर रहा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, तो वो निकट है और तब तक उसे पुकारो। तो परमेश्वर का वचन भी हम सबको यही बोलता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। तो जिस तरह हम देख सकते हैं कि पुराने नियम में देखा जाए तो परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के जरिए हम अपने नबियों के जरिए बातें करता था कि मैं उनसे बातें करूं। और जिस तरह देखा जाए कि जब तक यहोवा मिल सकता है, तो देखा जाए तो पुराने नियम में परमेश्वर उनको एक आग की तरह बातें करता था, आकाश के जरिए उनसे बातें करता था और उनसे बातें करता था। इस तरह परमेश्वर हमें वचन के जरिए बातें कर रहा है। पहले ओल्ड टेस्टमनी में क्या था कि परमेश्वर इस तरह बातें कर रहा था। अभी जो न्यू टेस्टमनी है तो परमेश्वर से हमें किस तरह बातें करता, अपने वचनों के जरिए और अपनी बातों के जरिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। तो जिस तरह हमें परमेश्वर किस तरह मिल सकता है, परमेश्वर बाइबल के जरिए मिल सकता है और वचन के जरिए मिल सकता है। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर हम सबसे अपने वचनों के जरिए बातें करता है, तो इस तरह हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। जब भी मैं प्रचार करता हूँ जहाँ परमेश्वर की अगुवाई होती है, जैसे मैं संदेश देता हूँ तो परमेश्वर के बारे में यही बोलता हूँ आप सबको कि हमें परमेश्वर का बाइबल पढ़ना है और परमेश्वर के वचन को मनन करना है। तो जिस तरह परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है, कब मिलेगा यहोवा, जब हम परमेश्वर का बाइबल पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे, उसको खोजेंगे। तो वचन क्या बोलता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक हम परमेश्वर की खोज में नहीं रहेंगे तो परमेश्वर कैसे मिलेगा। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर को वचन के जरिए ढूंढेंगे, उनसे बातें करेंगे, जब तक परमेश्वर बोलता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है, कब तक मिलेगा, जब तक हम उसको ढूंढेंगे नहीं तो परमेश्वर कैसे मिलेगा। हालेलुया। अगली लाइन में क्या बोलता है परमेश्वर के, जब तक वो निकट है तब तक उसको पुकारो। परमेश्वर तो हमारे नजदीक में ही है, निकट में ही है, हमारे बाइबल में है। बाइबल तो भाई बहन पढ़ते नहीं है, ऐसे रखा हुआ है। पासवान जी ने बोला था कि कई भाई बहन ऐसे हैं कि उनको अपनी बाइबल का मालूम नहीं है, किधर पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है, कि हमें पढ़ना भी है, उसके ऊपर मिट्टी है, धूल है, क्या है क्या नहीं है, तो उनको अभी तक मालूम नहीं है। तो परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहा है कि उसको पुकारो। कैसे पुकारेंगे, बाइबल पढ़ना नहीं है, रखना है, बस ऐसे आए उठे, सुबह उठते समय प्रार्थना नहीं करना है। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। जब हम उसको पुकारेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो परमेश्वर कैसे आएगा। हालेलुया। तो आगे परमेश्वर वचन क्या बात कर रहा है, सात वचन में, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का 7वां वचन क्या बोलता है, दुष्ट अपनी चाल चलन कैसे, कि
जो चर्च में आते हैं मसीह में है, और मैं उसकी बात भी कर रहा हूं, जो मसीह में नहीं है उसकी बात भी कर रहा हूं। हालेलुया। दुष्ट दुष्ट ही होता है, चाहे उसकी सोच विचार कैसा भी है, तो अपनी चाल चलन कैसी है, वो चल तो रहा है परमेश्वर में सही, पर उसका जो चाल चलन है, उसका सोच विचार है, इतना गंदगी रहता है, क्या बोलूं। तो देखा भी है। और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, अपनी चाल चलन अपनी सोच विचार छोड़ के यहोवा की ओर फिरे। परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहा है, तू मेरी ओर फिर, मैं तुझको क्षमा करने वाला हूं, मैं तेरे पे दया करूंगा। हालेलुया। तो कई भाई बहन क्या रहता है, परमेश्वर को फिरता नहीं है, सोच विचार उसके क्या रहते हैं, चल तो रहा है पर उसको मालूम नहीं है मैंने कौन सी गाड़ी पकड़ी है, सही जा रही है कि नरक की ओर जा रही है। हालेलुया। जब तक वो अपना सोच विचार छोड़ता नहीं है, मतलब कि अच्छा पकड़े नहीं रखता है और गंदा सोचा अपना रखता है और चाल चलन उसकी गंदी गंदी रहती है, तो वो परमेश्वर क्या बोलता है, मैं उसके ऊपर दया करूंगा, वो मेरे को पुकारे, मेरी ओर फिरे। हालेलुया। इसी दौरान मेरे एक फ्रेंड था और मेरा उससे बातचीत हुआ, तो वो मैं जब उसको बोला कि जो पियक्कड़ है वो परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं हो सकते, तो वो आग बबूला हो गया, उसके दिमाग में क्या आ गया, वो बोलता है इसने क्या बात कर दिया। तो मैंने उनसे वचन के जरिए बात है कि हमारा बाइबल ऐसा बोलता है, सुधर जा। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर क्या बोलता है, तू मेरे से मांगेगा मैं तेरे को दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा हर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, दुष्ट अपनी चाल चलन छोड़ के, गंदी चाल चलन छोड़ के, अपने सोच विचार छोड़ के यहोवा की ओर फिरे। परमेश्वर बोलता है जो भी दुष्ट है, जो भी है, वो मेरी ओर फिरे तो मैं उसके ऊपर दया करूंगा और मैं उसको पूरी रीति से क्षमा कर दूंगा। परमेश्वर अपना ऐसा है, अगर परमेश्वर ने उसके पाप क्षमा कर दी तो परमेश्वर उसको याद भी नहीं रखेगा। हालेलुया। अगर हम ही परमेश्वर के अंदर चलते चलते हमारा ही ऊपर ले लेते हैं कि हमारी जो सोच विचार है गंदे हैं, तो परमेश्वर से हमें क्षमा मांगना चाहिए। परमेश्वर हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। विलंब मतलब होता है बहुत देर से, बहुत देर, बहुत दूर, जो हद पार हो जाती तभी परमेश्वर बोलता है कि मैं तभी गुस्सा करने वाला परमेश्वर हूँ। छोटी मोटी बातों पे परमेश्वर गुस्से करने वाला नहीं। हालेलुया। मानते हैं कि मसीह चलते चलते क्या होता है, गिर जाते हैं, परमेश्वर क्षमा मांगो, पश्चाताप करो। परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए एक युक्ति रखी हुई है। परमेश्वर ने सबसे पहले पश्चाताप बनाया है कि मसीह गलती करेंगे, पश्चाताप करेंगे, मैं उनको उसको क्षमा करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई है, जब पृथ्वी भी बनी नहीं था परमेश्वर ने तभी ही कुछ ऐसी चीजें बनाई है, पश्चाताप बनाया, क्षमा बनाया, ऐसी ऐसी चीजें बनाई है परमेश्वर ने कि आदमी उस तरीके से चलेगा, क्षमा मांगेगा, पश्चाताप करेगा, मेरे सामने आएगा तो मैं उसको क्षमा करूंगा, वो आगे बढ़ेगा। हालेलुया। कई भाई बहन क्या करते हैं, उनसे पाप हो जाता है, छोटा मोटा कुछ भी पाप होता है तो वो पश्चाताप नहीं करते, मैंने पाप कर लिया तो मैं आगे क्या करूंगा, मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगा नहीं। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, अगर तू अपनी चाल चलन छोड़ के, अपने सोच विचार छोड़ के परमेश्वर की ओर फिरेगा, परमेश्वर से पश्चाताप करेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर क्या बोलता है, मैं उसे पूरी रीति से क्षमा करूंगा। हालेलुया। तो आगे परमेश्वर क्या बात करता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि तेरे जो विचार है, ऐसे मैंने अभी बातें किया है, तो जो आदमी के विचार रहते हैं उनके विचार वहां तक सीमित रहते हैं, वहां तक की लिमिट रहते हैं कि मैं बस उतना ही करूं। परमेश्वर जो हमारा है वो उससे दुगना सोचने में सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जिससे परमेश्वर ने काम लेना होता है, जिससे जरिए परमेश्वर ने अपना काम लेना था, परमेश्वर की सोच विचार उससे अलग रहती है। हालेलुया। तो जो भी आदमी मनुष्य है, जो भी है, उसका जो सोच विचार है उसका बहुत छोटे लेवल का रहता है कि मैं यहाँ तक की सोच सकता हूँ, मेरी यही सोच है और मैंने यही करना है। जो हमारा परमेश्वर है, जो जीवता परमेश्वर है, उसके जो सोच विचार है, उसके जो उसने काम नियुक्त किया, जो हमारे जरिए करवाना है, उसकी सोच विचार वो अलग है। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर का वचन क्या बोलता है 9वां, के क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है
कि तुम्हारी गति, जो तेरी चाल चलन है, जो तू रफ्तार से चलता है, जो तेरी है, और जो मेरी रफ्तार है, जो मेरी चाल चलन है, वो अलग है। पृथ्वी और आकाश जितना फर्क है। हालेलुया। तो परमेश्वर जैसे चलता है, परमेश्वर जो सोच विचार परमेश्वर की अलग रहती है। जैसे हमने देखा है आकाश और पृथ्वी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कोई ऐसे बता नहीं सकता है आकाश और पृथ्वी का कितना डिफरेंस है, कोई नहीं बता सकता, सिर्फ परमेश्वर बता सकते हैं। हालेलुया। जैसे हमने पासवान से भी सुना था, उन्होंने प्रीचिंग किया था, जो हमारा परमेश्वर है, जो तीसरे स्वर्ग में बैठा हुआ है, उसका आना एक चुटकी भर रहता है। वो जैसे ही आएगा वो ऐसे आ सकता है और चुटकी भर जा सकता है। तो परमेश्वर की ऐसी रफ्तार रहती है, जो अपना जो सोच विचार, जो अपनी गति है, ऐसे तक है कि हम बस वहां पे जाके बस कहते हैं ना कि बस मुंह हिला दिए तो ऐसे कर दे, बस ऐसे मैं तो बस यही करूंगा। परमेश्वर हमारा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे हम आगे बात करेंगे, जैसे हम आगे वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 33 और उसका 3 वचन, 33 अध्याय का 3 वचन। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा, बड़ी बड़ी बातें और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी तक समझता ही नहीं है। हालेलुया। तो मैं इसी बात में आपको बताना चाहूंगा कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हमें परमेश्वर बातें बताए, जो बातें बड़ी बड़ी जो कठिन है, जो हम नहीं समझ सकते। तो परमेश्वर हम सबको वो चीज बताने का सामर्थ्य रखता है जो परमेश्वर बोलता है तू अभी नहीं पहचानेगा, बाद में तेरे को मालूम पड़ेगा। हालेलुया। तो कई भाई बहन ऐसे प्रार्थना तो करने का क्या बात है, प्रार्थना करते नहीं है, बिस्तरे में बैठे हैं तो हमें चाह चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए। तो परमेश्वर ऐसी अपेक्षा नहीं रखता है कि परमेश्वर बोलता है कि तू मेरे से प्रार्थना कर, मुंह से बोल, गिड़गिड़ा मेरे सामने आ। तो परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तेरी सुनकर तुझे उसका उत्तर दूंगा। हालेलुया। तेरे को बातें बताऊंगा। हमें लास्ट महीनों में हमने क्या किया था, हमने सिस्टर कामनी से प्रचार सुना था। तो सिस्टर कामनी का प्रचार क्या था कि हमें परमेश्वर में एकांत में प्रार्थना करनी चाहिए, व्यक्तिगत हमारी खुद की प्रार्थना रहनी चाहिए। जैसे हमें एग्जाम्पल दिया था कि कुर्सी के सामने जैसे उनको बैठा हुआ समझे और हम सब प्रार्थना करें। तो हम जैसे व्यक्तिगत हम किसी से बात करते हैं तो परमेश्वर हमारा एक्सपेक्ट रखता है कि हम भी परमेश्वर का काम करें। परमेश्वर भी चाहता है कि वो हमसे बातें करें, में से प्रार्थना करें। तो कई बहन भाई क्या रहते हैं, प्रार्थना तो करते ही नहीं है, बस उतले अपने अपने मन से क्या करते हैं कि हमें बस ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करना है, हमें वो करना है। ये नहीं चाहते कि परमेश्वर क्या चाहता है, हमें परमेश्वर की क्या बातें सीखनी है, परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, हमें कौन सी बातें करना चाहते हैं। जैसे वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। कठिन बातें तो दूर की बात है, बस अपना मेरी नौकरी लग जाए, मेरे को पैसा आ जाए, मेरे को ये आ जाए, मेरे को वो आ जाए। जो संसारिक बातें हैं उनसे निकलते नहीं, बस उसी में उलझे रहते हैं, झुंझुने रहते हैं, बस उसके लगाव रहता है कि मैं इसी में फंसा रहा हूँ। तो कई मसीह भाई बहन ऐसे ही हैं, बस अपना मतलब निकालते और चले जाते। परमेश्वर क्या अपेक्षा रखता है कि ये मेरा काम करेगा। परमेश्वर ऐसी सोचता है कि वो मेरे से प्रार्थना करे, बातें करे, मैं उससे बताऊं, मैं उससे काम करूं। परमेश्वर का यही मतलब कि परमेश्वर ने हम सबको किस लिए चुना है, अपना काम जो परमेश्वर का काम करना है। परमेश्वर काम करेगा, हम क्या है कि हम मेहमान है, पृथ्वी मेहमान है और हम कुछ समय ही कुछ साल ही रह सकते हैं और उसके बाद हमें जाना है। तो परमेश्वर का अपेक्षा रहती है कि ये मेरा काम करेगा। काम तो दूर की बात है, बस अपने में ही मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि मेरे से प्रार्थना कर, गिड़गिड़ा और मेरे से बातें कर कि मैं तेरे को ये चीज बताऊंगा जो कठिन है, जो हम नहीं समझते हैं। हालेलुया। जो कठिन बातें परमेश्वर वो बताना चाहता है। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर क्या बोलता है, यूहन्ना 15 अध्याय का 16 वचन परमेश्वर का क्या बोलता है, तूने नहीं मैंने तेरे को चुना है। हालेलुया। लोगों का ऐसा ही है कि बस हमने परमेश्वर को चुन लिया, हम आगे चर्च में चले गए तो ये ऐसे से हो गया, तो वो चीज नहीं, आते हैं बैठते हैं अपनी मन मर्जी करते हैं चले जाते हैं। परमेश्वर क्या बोलता है, तूने नहीं
भाई मैंने तेरे को चुना है, तू मेरी बातें सुन, मैं तेरे से क्या करना है, बोलना चाहता हूँ, क्या करवाना चाहता हूँ, वो चीज नहीं। बस अपना अपना अपना, लोगों का बस अपना अपना जो मैं करता है वो पीछे ही रह जाता है। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि जो मैं करता है, जो भी उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। तो हमें ये नहीं करना है, हमें परमेश्वर की सुनना है कि परमेश्वर तू क्या कहना चाहता है, हमें बता। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि जिस तरह इजरायली थे, तो परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला था कि उनको बोल के ऐसा सा करके मैं आपको निकालूंगा। तो परमेश्वर ने क्या मूसा को बोला था कि उनको बोल के ऐसा सा करके। अगर मूसा क्या बोलता था कि अगर वो बोले कि वो कौन है, तो परमेश्वर क्या बोलता है, निर्गम 3 अध्याय उसका 14 वचन क्या बोलता है, उनको बोल मैं जो हूँ सो हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर भी बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ, हमारे साथ है परमेश्वर। हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर कि तू हमारी जिंदगी में आ, जीवन में आ परमेश्वर। हालेलुया। तो हमारी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर का बोलता है मैं तेरी प्रार्थना सुन के तेरे को बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। तो जिस तरह हमें देखा है हमने कि हमारा जो पिछले हम आएंगे यशायाह में 55 अध्याय में, जैसे हमें पुरानी बातें किया है, जैसे हमने सुना था क्या किया था कि जब तक यहोवा मिल सकता है कि हमें ढूंढना चाहिए। हालेलुया। हमें उसकी खोज में रहना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए। तो हमें सबको क्या करना है, बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर को ढूंढना है, खोजना है। हालेलुया। वो हमारे निकट है, हमें दिख नहीं रहा है, वो हमें आत्मिक जीवन में कह रहा है कि वो मैं तुम्हारे निकट हूँ, मेरे को ढूंढ। हालेलुया। मेरे को पुकार, मैं तेरे को मिलूंगा, मैं तेरे से बातें करूंगा। परमेश्वर हमसे बातें करता है यिर्मयाह में कि मैं तेरे से बातें करूंगा, कठिन बातें करूंगा, बड़ी बड़ी जो डूंगी डूंगी जो डंगाई वाली बातें मैं तेरे से वो करूंगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर को ढूंढना है कि परमेश्वर हमें को मिले, और हमें बाइबल पढ़ना है। मेन चीज क्या है, परमेश्वर वचनों में, बाइबल में, जैसे हमें देखा था हमने कि पुराने नियम में और नए नियम में क्या है, परमेश्वर ने 2 पट्टियां दी है। हालेलुया। तो उसमें से क्या है कि परमेश्वर पहले किस तरह बातें करता, अभी परमेश्वर हमारे पास है। हालेलुया। वचनों में हमें ढूंढना है। हालेलुया। ये था हमारा आज का वचन। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के जरिए आशीष करे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो बहुत ही अच्छा संदेश आज भाई गोविंद के द्वारा हम सुन रहे थे, और मैं भी बड़े ध्यान से सुन रहा था इस बात को कि हाँ, वचन यदि आपने ध्यान दिया होगा तो थोड़ा सा मैं आपको उसमें बताना चाहूंगा। देखो मैंने वचन इसके अंदर पोस्ट किया है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। इस बात को जरा ध्यान देना आप लोग। मैं इसको एक आज के दिनों के उदाहरण के साथ आपको थोड़ा सा मैं जोड़ के बताऊंगा, थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। भाई गोविंद ने तो बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन आज के लोगों को कुछ आज के तरीके से समझाता हूं मैं कैसे। देखो आज 6 तारीख है और कल 7 तारीख है। 6 और 7 तारीख यदि आप लोग अमेजोन यूज करते होंगे तो अमेजोन क्या चल रहा है, प्राइम डे चल रहा है। और अमेजोन प्राइम डे, एक तरफ अमेजोन प्राइम डे चल रहा है, एक तरफ फ्लिपकार्ट का चल रहा है। फ्लिपकार्ट ने भी 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ऑफर्स का बम्पर डिस्काउंट्स दिया हुआ है, और ये समय समय पर देते रहते हैं। और मैं और आप उसमें विजिट करते हैं, देखते हैं हम, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा शॉपिंग करने का शौक है, तो हम देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कुछ अच्छा मिलता है क्या। और देखो ये सीमित समय होता है, जैसे उन्होंने लिखा है कि 48 घंटे आपके लिए ये ऑफर रहेगा। हो सकता है कोई एक मोबाइल हो, कोई एक चीज है वहां पर, वो आपको जो 15,000 की मोबाइल वास्तविकता में होगी, और आपको आज 48 घंटे के लिए आपको वो 10,000 में दे रहे हैं। 5,000 सीधे सीधे आपको छूट मिल रही है। तो अब आपको लेना भी है वो, आपकी जरूरत भी है वो, और फिर आपके पास पैसा भी है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, देखते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं, ये वाला ऑफर जाने दो, अगला वाला बम्पर से लाने दो, शायद 1,000 रुपए और कम कर देंगे। और फिर ये 48 घंटे निकल गए, और फिर समय निकल गया। उसके बाद आप इंतजार करते बैठते हो कि अभी अमेजॉन डिक्लेयर करेगा ऑफर का डे, अभी अमेजॉन डिक्लेयर करेगा।
वो वापस आता ही नहीं है। और जब वो अमेजोन डिक्लेयर करता है तब जो आपको मोबाइल चाहिए था वो उसमें होता ही नहीं है। उसी मोबाइल का प्राइस 4000 बढ़कर आपको दिखाई देता है वहां पर। सिंपल सी भाषा है, जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है हम उसको उस समय के अंदर ले लेते हैं जब तक वो मिल सकता है। एक बार ऑफर चला गया वो दोबारा आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अभी वो समय चल रहा है उससे ये रिलेट करता है चीजें। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर यहोवा जब तक मिल सकता है, आपके विचार के अनुसार नहीं है कि चलो मैं थोड़ा और समय इंतजार कर लूंगा। आज कई जवान लोग इस बात को सोचकर बैठे हुए हैं, चलो अब तो मजे के दिन चल रहे हैं, आनंद के दिन चल रहे हैं, थोड़ा और समय इंतजार करूंगा, हमारे पास थोड़ा समय है इसलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूं आपका। लेकिन आज के जवान, या मैं कहूंगा उन जवानों के साथ कई बड़े लोग भी ऐसे हैं जो कल का इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा और समय आनंद मना लेता हूं, थोड़ा सा और समय। एक बार ऐसा हुआ भी था मेरे साथ में, मैंने आपको इससे पहले बताया भी था और आपको बताना फिर से जरूरी मानता हूं। मैं कुछ जवानों को मैंने पूछा, मेरे करीबी थे, और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग की उम्र बढ़ती जा रही है और बपतिस्मा के लिए आप क्यों फैसला नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे अन्ना बुलाते हैं, बोले अन्ना क्या करें, अभी बपतिस्मा ले लिया तो हम गलती नहीं कर सकते हैं और फिर हमें बिल्कुल बहुत पवित्र जीवन जीना पड़ेगा और ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा। मैं तो देखकर उनको अचंभित हो गया और मैंने उन चारों से यही बात पूछी, मतलब तुम चारों को कहना क्या है मुझसे, ये कि जो पाप आज तक करते आ रहे थे उसको हमें जिंदगी भर करना ही है, जो गलतियां आज तक करते आ रहे थे उसे हमें करते रहना है। वो एंड कब आएगा, आपके मन के अंदर ये बात आएगी कब कि मुझे ये यहां पर रोकना है, कहीं ना कहीं तो रुकना तो है ना। तो जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको, हाँ ऐसा लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, मतलब प्राप्त कर लो यहोवा को, आपके अनुसार नहीं। यहां पर लिखा है जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। आपके मर्जी के अनुसार परमेश्वर की योजनाएं नहीं चलती है। कई बार मनुष्य क्या सोचता है कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा परमेश्वर सोचता होगा, लेकिन आज हमने वचन पढ़ा है कि परमेश्वर के विचार मेरे और आपके विचार बिल्कुल अलग है। हम अपने समय के अंदर वो चीज करना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है जब मैं फैसला करूंगा तब फैसला हो जाएगा। परमेश्वर आपके फैसले का मोहताज नहीं है। परमेश्वर की गाड़ी छूट गई तो फिर कोई दूसरी गाड़ी लेने के लिए आपको नहीं आने वाली है। गाड़ी तैयार है, उस समय में जब तक वो गाड़ी खड़ी है गाड़ी में चढ़ जाओ। सोचते बैठोगे जब ही गाड़ी शुरू हो जाएगी और क्या होगा, मैं तब उसमें जंप करूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे एक मित्र है, वो तो नहीं देख रहे होंगे परंतु मुझे याद आता है एक बार वो दिल्ली से यहाँ आ रहे थे, बीच रास्ते में वो थोड़ा सा चाय पीने के लिए उतर गए ट्रेन में से और सोचने लगे कि ट्रेन तो छूटेगी तो पता चल ही जाता है, तो वो अपने मशगूल हो गए थोड़ा मोबाइल देखने में, जब ट्रेन शुरू हो जाएगी दौड़ के पकड़ लूंगा, ऐसा उन्होंने सोच लिया। लेकिन वो ऐसे देखते ही रह गए, ट्रेन कब छूट गई उनको पता भी नहीं चला। जब उन्होंने सर उठाकर ऊपर देखा तो ट्रेन जा चुकी थी और वो मेरे ही घर आ रहे थे। तुरंत उन्होंने मुझे फोन किया कि अरे भाई ऐसा हो गया, अब क्या करूं। तो रातों रात उनकी भागदौड़ शुरू हो गई क्योंकि सारा सामान तो उनका ट्रेन में ही रह गया। तो हम में बहुतेरे कुछ ऐसा भी कर रहे होते हैं, अपने ही तरीकों में मशगूल रहते हैं, हम अपने कामों में मशगूल रहते हैं और ये सोचते हैं कि जब ट्रेन शुरू हो जाएगी तो घंटी तो बज ही जाएगी, लोग भागदौड़ करेंगे, पता चल जाएगा ट्रेन जाएगी तो। और कई बार ट्रेन छूट जाती है, चूं आवाज तक नहीं होती है और ट्रेन निकल जाती है। उसके बाद रह जाता है चिंता, घबराहट, भाग दौड़ और क्या करे क्या ना करे। बहुत परेशान हुए भाई मेरे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन बताता है जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। आपके समय में मत पुकारो, जब परमेश्वर आपके निकट है, जब परमेश्वर का वचन आपके पास है, जब परमेश्वर के लोग आपके पास है, जब परमेश्वर की पुकार आपको मिलती है, तो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने में ज्यादा देरी मत लगाइए। मैं ये सिर्फ मेरे करीबियों को नहीं, उन सभी लोगों के लिए ये पुकार कर कह रहा हूं। एक अच्छा विषय भाई गोविंद ने आज हमारे सामने शेयर किया है और मैं आप सबको बताना चाहता हूं।
कल के विषय में मत सोचना कि कल मैं ऐसा करूंगा या परसों मैं वैसा करूंगा। आज मैं अपना आज का जीवन जी लेता हूं, जब समय आएगा तब मैं यीशु मसीह को अपना जीवन दे दूंगा, तब मैं सच्चाई को स्वीकार करूंगा, तब मैं सच्चाई के साथ चलूंगा। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, परमेश्वर की जो गाड़ी है वो मेरे और आपके लिए नहीं रुकेगी, वो तो सबके लिए खड़ी है, सबके लिए पुकार रही है। वो जब समय आ जाएगा गाड़ी छूटने का तो गाड़ी छूट जाएगी, वो आपके लिए रुकने वाली नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि मेरे समय में परमेश्वर, मैं जब पुकारूंगा तो परमेश्वर आ जाएगा। परमेश्वर आपके पास ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जब तक वह निकट है, मतलब ही इज नियर टू यू, वो आपके निकट है। तब क्या करना है, उस समय में ही उसको पुकार लो और उसको प्राप्त कर लो। सो दिस इज योर टाइम। आज ही अंगीकार कर लो, परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन दे दो। कल के भरोसे में मत रहना, कल का भरोसा, कल क्या होगा किसने जाना है। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। आइए इस आज के संदेश को समापन से पहले शर्ली, विक्टोरिया प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर हम प्रार्थना को अंत करेंगे। शर्ली, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीसस आपने हम लोग को सुबह शाम तक संभाल के रखा, इसलिए मैं धन्यवाद बोलती हूँ जीसस। जीसस संकट और तकलीफ में हम लोग बचाए रखे, इस वायरस से भी हम लोग बचाए, इसलिए मैं लाखों लाख धन्यवाद बोलती हूँ जीसस। जीसस आपको कितना भी धन्यवाद बोलेंगे आपके लिए कम है जीसस। जीसस हम लोग पापी, जीसस हम लोग को माफ करने वाले परमेश्वर सिर्फ वहाँ पे हो जीसस। आप राजा के राजा, प्रभु के प्रभु जीसस। जीसस मैं मांगती हूँ जैसे जो कोरोना वायरस से जो कोरोना वायरस सब देश में हो रहा है जीसस, प्लीज जीसस आपके नाम से ये वायरस चले जाए जीसस। जीसस आपका लहू बहा दीजिए जीसस, और कोई जो जीसस आपका लहू बहा दीजिए जीसस, और जल्द से जल्द चंगे हो जाए जीसस सब लोग जीसस। जीसस मैं मांगती हूँ जीसस आज के वचन हम लोग को दिए जीसस आपके अनुसार जीसस, इसके लिए मैं लाखों लाख धन्यवाद बोलती हूँ जीसस। जीसस हम लोग को ये वचन, हम लोग आप ये वचन के साथ हम लोग को चलाइए जीसस। जीसस जीसस मैं मांगती हूँ जीसस, यहाँ को इतने भी जूम में देख रहे, यूट्यूब में देख रहे जीसस, आप उनको ब्लेसिंग दीजिए जीसस, उनकी फैमिली को ब्लेसिंग दीजिए जीसस, उनको संभालिए रखिए जीसस, और ये वचनों के साथ चलाइए जीसस। जीसस हम लोग जॉब जाते जीसस, आप उनके साथ रहिए जीसस, सारी महिमा सारी योग्य सिर्फ आपको मिले जीसस। आमीन। आशीष खुले। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।